जय माता दी। शारदीय नवरात्रों में न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको माता के उन मंदिरों के दर्शन करा रहा है जिनका अपना पौराणिक महत्व है, और इसी श्रृंखला में हम आ पहुंचे हैं माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर देवबंद में। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत की 9 देवियों में सबसे छोटी बहन माँ त्रिपुर बाला सुंदरी है, और ये भी है कि माँ शाकंभरी देवी और माँ त्रिपुर बाला सुंदरी ये दोनों ही मंदिर मैदानी क्षेत्र में है। बाकी जो 7 देवियां हैं वो सभी पहाड़ी क्षेत्र में विराजमान हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में माता सुंदरी बाला का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के बारे में ये कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था और अर्जुन को यहाँ से शक्ति मिली थी। तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि ये बड़ा पौराणिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देवबंद के इस माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर में जो माँ त्रिपुर बाला सुंदरी है वो पिंडी रूप में विराजमान है। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के दर्शन कर रहे हैं जो पिंडी रूप में विराजमान हैं, और बहुत कम ऐसा मिलता है कि जो देवी हैं वो पिंडी रूप में विराजमान होती हों। ये स्वयंभू हैं, सिद्धपीठ हैं। बाकी किस तरह पूरी जानकारी है हम पंडित जी से सीधा बात करते हैं। पंडित जी, नवरात्रों में तो बड़ा महात्म्य और ज़्यादा बढ़ जाता है, और शारदीय नवरात्र में चूँकि सिद्धपीठ भी है, तो ऐसे में माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के बारे में जो पौराणिक महत्व है वो किस तरह का है? हालांकि स्कंद पुराण के केदारखंड में भी यहाँ का जिक्र मिलता है। जी बिल्कुल। ये मैया जो हमारी मैया है, माँ श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मैया, ये सभी देवियों में सबसे छोटे वाली देवी स्वयं पिंडी रूप में स्वयं विराजमान है। ये पिंडी चांदी के कलश से ढकी हुई है, ये इनके वस्त्र है। पिंडी है, पिंडी के ऊपर चांदी के कलश से ढकी हुई है। सिद्धपीठ माता है मंदिर, और महाभारत कालीन ये मंदिर है। ये कैसे कंफर्म करा जाएगा? स्कंद पुराण के केदारखंड में यहाँ का बिल्कुल विवरण दिया गया है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास किया था, अर्जुन को शक्ति प्राप्त हुई थी। अर्जुन ने यहाँ पर शक्ति साधना की थी, पांडवों ने कुछ समय उस 1 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये महाभारत कालीन मंदिर है। अब इससे प्राचीन कितना है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, तो हम तो यही मान के चलते हैं महाभारत से भी ये तो आदि अनादिकाल से मंदिर है और पिंडी रूप में विराजमान है। अच्छा पंडित पुजारी जी, ऐसा भी कुछ मिलता है कि जैसे माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी हैं, माँ शाकंभरी देवी हैं, ये तो मैदानी क्षेत्र में है। बाकी जो 7 देवियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में विराजमान है। माँ कामाख्या देवी हैं, वैष्णो देवी जी हैं। केवल 2 मैया जो हमारी मैया हैं उनमें 2 ही मैया प्लेन में हैं, सबसे बड़े वाली और सबसे छोटे वाली। और सभी देवियाँ सब पहाड़ों में मिलेगी आपको। सभी देवियाँ सब पहाड़ों में जामे भक्त लोग अपना पैदल यात्रा करें, वहाँ पे दर्शन करें। यहाँ मैया ने हमें आराम दे रखा, गाड़ी में बैठ के आओ प्रेम पूर्वक और अपना भाई दर्शन करेगा। अच्छा, कितनी मान्यता है यहाँ पर? कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं, और ख़ासतौर से नवरात्रों की अगर हम बात करते हैं तो? भाई यहाँ तो हर जगह का भक्त आ रहा है। इधर पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ का यात्री यहाँ पर आता है। अब प्रॉपर ये तो नहीं बता सकते खास कहाँ पे है। और यहाँ अध्यात्म में शांतपुर क्षेत्र में तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, ये इधर की तरफ जितने बढ़ेंगे तो इधर वालों की तो ये मान्यता है, जो देवन से इधर पहुँचोगे आप, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, इनकी ये मान्यता है। अगर हम वे शाकुंभरी माता पे जा रहे हैं इधर से, तो ये अनिवार्य हो गया उनके लिए। पहले यहाँ पे बस रुकेगी, ये गाड़ी रुकेगी, यहाँ पे दर्शन करे जाएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ा जाएगा। ये तो बिल्कुल अनिवार्य है। माँ करुणा में है, ममता में है, भक्तों की इच्छा पूरा करती है। बिल्कुल। एक बार आके आप आके मस्तिष्क झुका के सच्चे मन से अपने भाव माता रानी के चरणों में रखो, स्वयं पता लग जाएगा। तो एक तो यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है माँ त्रिपुर सुंदरी बालाजी, दूसरा कहाँ पर है पिंडी रूप में? ये कल्याण के पास पड़ता है त्रिलोकपुर। वो मंदिर लगभग 450 वर्ष प्राचीन है। यहाँ की एक छोटी सी कथा है, वो बताता हूँ बहुत संक्षिप्त में। कि क्या कहते हैं, एक मिनट बस, क्या कहते हैं कि एक लाला नमक का कारोबार करने के लिए त्रिलोकपुर से यहाँ आते हैं। लाला जी बनिए लोग, तो वो यहाँ पर आते हैं नमक के कारोबार के सिलसिले में, यहाँ पे दरबार में आके रुकते हैं।
तो माता रानी उनके जो नमक के बोरे थे उसमें एक बोरे में बैठ के विराजमान होकर मैया त्रिलोकपुर पहुँचती है। अब लाला जी को रात्रि का स्वप्न दिखाते हैं कि भाई मैं देवबंद से यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ पे दरबार चाहिए। लाला जी प्रातः काल उठते हैं, स्नान करके सीधा उस समय जो वहाँ के राजा थे उनके पास पहुँचते हैं और अपने रात्रि का स्वप्न उनको बताते हैं। तो वो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने मैया का बहुत विशाल, आप जाओ वहाँ, मेरी सबसे यही अनुरोध है, निवेदन यही है, आप एक बार वहाँ जाओ, सच्चे मन से जाओ, मत्था टेक के आओ। यही वाली मैया वहाँ पर भी विराजमान है। बस अंतर वहाँ पर, यहाँ पर केवल इस चीज़ का है, यहाँ पर जो वस्त्र है जो ढकी गई है पिंडी को, वो कलश से और वहाँ पर पुष्प से ढकी जाती है। सुबह रोज़ पुष्प आते हैं और माता रानी को स्नान कराने के बाद आँखों पट्टी वैसी है जैसे यहाँ पर शयन, रात्रि में शयन, सुबह को स्नान, आँखों पट्टी बांध कर उठते हैं। पुजारी जी आँखों में पट्टी बांध कर करते हैं। ये यहाँ का विशेष माँ त्रिपुर सुंदरी बालाजी मंदिर की जी, हाँ कुछ ये बिल्कुल गेट के ऊपर आप जाओगे, वो ऊपर की तरफ एक लिपि लिखी हुई है पुराने पत्थर पे। वो लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। अच्छा, हमने पुरातत्व विभाग के लोग भी बुलाए यहाँ पर, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, तो इसका कुछ निवारण नहीं हो पाया इस लिपि का। अगर ये लिपि पढ़ी जाए, हमने विशेषज्ञ बुलाए तो उससे पता लग जाएगा मंदिर कितने साल पुराना है। जी शायद। तो माँ त्रिपुर सुंदरी बाला मंदिर की ये आस्था और विश्वास है कि यहाँ पर पिंडी रूप में माता विराजमान है और ये तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़ासतौर से नवरात्रों में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माता जी कहाँ से आए हैं आप? बुडुल्ली तो बड़गांव के पास। अच्छा, तो त्रिपुर माता के आप दर्शन करने आए हैं, हर बार आते हैं? हाँ जी। नवरात्रों में कितना महात्म्य बढ़ जाता है? अच्छा बढ़ जाता है। माता सुनती है सबकी पुकार? बिल्कुल सुनती हैं जी। माता का आशीर्वाद रहता है तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। आप कब से आ रहे हैं? मेरे तो यहाँ नगली गांव में मौसी जी का घर है, अच्छा, तो मैं तो जब भी आता हूँ दर्शन करके जाता हूँ। आप भी साथ में आते हैं? हाँ जी। ये बताइए, जो त्रिपुर सुंदरी बाला मंदिर जो है यहाँ पर पिंडी रूप में माँ विराजमान है, तो हर मनोकामना पूरी करती है? हाँ जी, माता हर मनोकामना पूरी करती है। तो इसी तरह जो भक्तों का यहाँ आने का सिलसिला है वो नवरात्र के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ का महात्म्य भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये त्रिपुर माँ बाला सुंदरी जो मंदिर है उसकी अपने आप में महत्ता है। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बडोली से। अच्छा, तो आप हर बार नवरात्रि में आते हैं? नहीं जी, पहली बार आए हैं। अच्छा, तो मंदिर के बारे में किसी ने बताया आपको कि? नहीं, हमें पता था पहले। अच्छा, क्या पता था आपको? माता तो माता का ये दरबार सजा है और माता के दरबार में हर कोई शीश नवा रहा है और अपनी अपनी मनोकामना मांग रहा है। और न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन मंदिरों के दर्शन करा रहा है, उन माताओं के मंदिरों के दर्शन करा रहा है जिनका अपना पौराणिक इतिहास है, अपना पौराणिक मान्यता है, अपना पौराणिक महात्म्य है। और शारदीय नवरात्रों में किस तरह से इन मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है वो भी आपके सामने है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम लगातार शारदीय नवरात्रों पर आपके बीच बनी हुई है इस धार्मिक यात्रा में, और हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सभी माता के मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं जिनका अपने आप में पौराणिक महत्व और मान्यता है। क्रांतिधरा मेरठ का ये गोल मंदिर जहां पर माता का आप स्वरूप देखेंगे, आपको यहाँ पर माता के स्वरूप में जो कुछ अलग नज़र आएगा वो ये है कि ये माँ का आदि शक्ति स्वरूप है और इस माँ के आदि शक्ति स्वरूप में 10 भुजाएं हैं। आमतौर पर जो माँ के स्वरूप मिलते हैं वो 8 भुजाओं वाले मिलते हैं, यानी कि 8 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर आदि शक्ति माँ के स्वरूप में 10 भुजाएं हैं। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि नवरात्र के दिनों में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और माँ से मनोकामनाएं मांगते हैं और यहाँ पर आकर नवरात्रों में माँ के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी शशांक शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शशांक जी, जो एक गोल मंदिर है मेरठ का, अपने आप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम लगातार धार्मिक यात्रा पर है, तो इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या महात्म्य है और कितने साल पुराना ये मंदिर है। ये सन 65 का मंदिर है। पंडित देवी शर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो फिल्म प्रोड्यूसर थे। माँ भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरे मंदिर का निर्माण करो, तब उन्होंने जो है वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तभी ने सन 65 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
उसके बाद से मंदिर लगातार माँ भगवती की जो है कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूरे करता आ रहा है। लोगों की भक्ति, लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। 40 दिन के दीवे जो भी यहाँ कोई श्रद्धापूर्वक जलाता है उसकी मनोकामना 125% पूरी होती है। अच्छा शशांक जी, एक बात बताइए कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो माँ के स्वरूप है वो अष्टभुजाओं वाले होते हैं, यहाँ 10 भुजाएं हैं, तो उन 10 भुजाओं में माँ ने क्या क्या धारण किया हुआ है? माँ ने कमल, वेद, तीर, भाला, गदा, धनुष, तलवार, चक्र ये माँ ने धारण किया हुआ है। क्योंकि 10 भुजी जो होती हैं वो माँ आदिशक्ति की होती हैं, जिनसे माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। वो इन्हीं की अंश है, अच्छा माँ आदिशक्ति की। अच्छा, बाकी जो अष्टभुजाएं हैं उन जो 2 भुजाएं माँ की हैं, यानी 10 भुजाएं माँ हैं, जो अष्टभुजाएं उनमें वो 2 कौन सी चीज़ें जो धारण नहीं होती हैं? ये भैया सभी देवियों में अलग अलग रूप होता है। माँ कात्यायनी अलग शस्त्र धारण करती हैं, माँ स्कंद माता अलग शस्त्र धारण करती हैं, माँ कालरात्रि अलग शस्त्र धारण करती हैं। तो शस्त्रों के बारे में तो विवरण नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, नवरात्रों में और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है गोल मंदिर का? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि माँ के दिन है। अच्छा, वैसे भी हमने देखा बाहर से जो मंदिर का स्वरूप है वो कुछ कमल के आकार का ये नजर कमल आता के है। आकार में इसकी कुछ खास ये वजह? गोल बना हुआ है, कमल के पंखड़ियों में बना हुआ है, क्योंकि अधिकतर माँ को सबसे प्रिय कमल ही होता है। कमल पर ही माँ लक्ष्मी आसीन होती हैं। माँ की जो भी स्वरूप है उसमें कमल का फूल माँ के हाथ में अवश्य दिखाई देगा। नारायण को प्रिय है, तो इसलिए कमल की जो है इसमें पंखड़ियाँ बनी हुई हैं। दिल्ली में लोटस टेम्पल है, मेरठ का भी ये लोटस टेम्पल कह सकते हैं इसे। आप कह सकते हैं। क्योंकि कमल के आकार का बना हुआ है तो इसलिए। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि 40 दिन तक जो दिए करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पर, और मतलब आम दिनों में भी यहाँ श्रद्धालुओं का ऐसे रहता है? आम दिनों में भी श्रद्धालु यहाँ पर इसी प्रकार से आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दूर दूर से भक्तजन आते हैं। निसंतान को संतान भी मिली है, निर्धन को धन भी मिला है, साइकिल वाले को गाड़ी भी मिली है। सब माँ की कृपा से सबको बहुत कुछ मिला। और वैसे भी माँ का स्वरूप तो ऐसा होता है कि आप सच्चे दिल से मांगो तो माँ मनोकामनाएं पूरी करती है। देखिए, यदि हम माँ को भगवान के रूप में मानेंगे तो शायद हो सकता है वो हमारे जो है क्या नाम है इसका भक्ति में बहुत समय ले ले। लेकिन यदि हम माँ को माँ की तरह मानेंगे तो माँ बहुत जल्दी सुनती है। माँ ममतामयी होती है। ये पुजारी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम माँ को माँ की तरह मानकर उनकी आराधना करेंगे तो बहुत जल्द हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि माँ का जो ममतामयी आंचल होता है और माँ के अंदर जो करुणा का भाव होता है, माँ के अंदर जो स्नेह होता है, माँ के अंदर जो प्यार और आशीर्वाद देने की एक लालसा होती है अपने बच्चों के लिए, वो एक माँ ही समझ सकती है। और इसलिए माँ के दिनों में गोल मंदिर जो क्रांतिधरा मेरठ पर है, जिसे मेरठ का लोटस टेम्पल भी कह सकते हैं, वहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है, क्योंकि यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप 10 भुजाओं वाली माँ विराजमान है आशीर्वाद देने के लिए। नवरात्र के पावन दिनों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। क्रांतिधरा गोल मंदिर से आप देखेंगे ये तमाम भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं जो आदि शक्ति माँ के स्वरूप को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बताइए कि नवरात्र में जो गोल मंदिर है अपने आप में एक इंद्रधनुषीय छटा बिखेरता है, तो कितनी यहाँ का महत्व और मान्यता बढ़ जाती है? का बहुत महत्व है। यहाँ पे जो कोई भी मनोकामना होती है वो भक्तों की पूर्ण होती है। किसी की औलाद नहीं हो पा रही तो वो भी यहाँ सच्चे मन से जो कोई भी मनोकामना मांगे वो तो ज़रूर पूर्ण होती है। और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, दुखी हैं, वो सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो।
बस यही प्रार्थना। नवरात्र के दिन है, माता रानी से सब लोग मांगने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे आप? आपको शारदीय नवरात्र में माता के उन मंदिरों में लेकर जा रही है, वहाँ के दर्शन करा रही है, जिनका अपने आप में एक पौराणिक महत्व है। क्रांतिधरा मेरठ के गोल मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो यह मंदिर बताया जाता है कि तकरीबन 65 साल पुराना है और इसको फिल्म निर्माता देवीलाल शर्मा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर कमल के आकार में बना हुआ है, क्योंकि माँ को जो है कमल का फूल बेहद पसंद है। तो ये आप देखेंगे इसकी जो आकृति है, इसकी मंदिर की जो बाहरी बनावट है वो कमल के आकार की बनी हुई है और इसे मेरठ का लोटस टेम्पल भी कह सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लोटस टेम्पल तो आप कई बार गए होंगे, लेकिन शायद ही आप क्रांतिधरा मेरठ के इस लोटस टेम्पल पर आए हों। ये हम लोटस टेम्पल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी आकृति कमल के आकार की बनी हुई है। वैसे तो ये प्रसिद्ध जो है वो गोल मंदिर के नाम से है, गोल माता का मंदिर इसे कहा जाता है और यहाँ आदि शक्ति माता का स्वरूप है। और ये मंदिर नवरात्र के दिनों में इसी तरह से दूधिया रोशनी से नहाया हुआ नजर आता है। यानी कुल मिलाकर नवरात्र के दिनों में जो गोल मंदिर यानी कि मेरठ का लोटस टेम्पल है वो अपनी अद्भुत, अतुलनीय, अनुकरणीय और इंद्रधनुष से छटा बिखेर रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया हुआ ये मंदिर और यहाँ पर उमड़ता हुआ आस्था भक्ति का जो सैलाब है वो भक्तों के रूप में देखा जा सकता है। शारदीय नवरात्रों में यहाँ इसी तरह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामना माँ से मांगते हैं। और कहा यह भी जाता है कि अगर 40 दिन तक यहाँ पर माँ के दिए किए जाए और सच्चे मन से मनोकामना मांगी जाए तो वह मनोकामना भी पूरी होती है। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है। यानी कि माँ को माँ समझकर सच्चे दिल से अगर आप कुछ मांगते हो तो माँ उस मनोकामना को ज़रूर पूरी करती है। और हम इस गोल मंदिर से आपको जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो आस्था और भक्ति का उमड़ता हुआ सैलाब आप तक पहुंचा है वो इसलिए क्योंकि शारदीय नवरात्रे में माँ खुद ही अपने दर पर बुला लेती है और दरबार में हाजिरी भी लगवा लेती है, क्योंकि माँ तो माँ है,
जब प्यार से पुकारेगी तो बच्चा दौड़ा चला आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।